आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। हम इस समय मौजूद हैं सदर विधानसभा के उन्नाव जिले के सदर विधानसभा में। यहाँ कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि कुछ मशीनें खराब है। आइए कुछ बात करते हैं, कुछ देखते हैं क्या आता है, किस तरह से मशीन खराब है। भैया आप क्या यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर एक दिन पहले तो सुबह से यहाँ पे दिक्कत ये आ रही, बीप नहीं बज रही थी, उसकी कंप्लेन करी गई। तो उसके बाद बोला गया देख लीजिए, आप पर्ची पढ़ ली, निकल ली नहीं, पर्ची तो निकल रही थी, उसके बाद बीप नहीं बज रही। आज 1.5 घंटा हो गया है, अभी 1.5 घंटे से मशीन खराब है, वोटिंग बंद है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लग गई है। इस बार दिक्कत हो रही है, वहाँ जो अधिकारी आए वो भी नहीं सही कर पा रहे हैं। तो ये आपने किसी से कंप्लेन की यहाँ पर? जोनल मजिस्ट्रेट से कंप्लेन कर दी। जोनल मजिस्ट्रेट से कंप्लेन की, क्या कुछ रिएक्शन हुआ उधर से? इलेक्शन में आए हैं मशीन लेकर के, लेकिन 1.5 घंटे से अंदर के बाहर नहीं निकल रहे हैं वो। अच्छा, 1.5 घंटा हो गया। देखिए यहाँ पर 1.5 घंटे से यहाँ पर एक मशीन पे पोलिंग बंद है। और 239 नंबर जो है सुबह से बता रहे हैं कि कई बार, 2 बार, 3.5 मिनट में 5 मिनट में डलवा पा रहे थे मुझे। तो मैडम आपने डाला वोट? जी, मेरा बुक सेपरेट है, 240 है, तो उस पे तो चल रहा है प्रॉपर वर्क, लेकिन आई थिंक 239 पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं ये काफ़ी लंबी लाइन देखिए लगती चली जा रही है। और इनको जो मशीन खराब है, जो जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए हुए हैं उसकी इनकी ये प्रॉब्लम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और अब ये देखना है कि ये मशीन कितने देर में इनके ये ठीक होती है। और जब ये जितना ये टाइम जा रहा है इसको ये आगे देते हैं कि नहीं देते हैं, इसके ये इलेक्शन कमिश्नर को इसको आगे सोचना चाहिए। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या है। आप लोग यहाँ पर कब से खड़ी हैं? 1 डेढ़ घंटा हो गया है। तो 1.5 घंटे से यहीं पर खड़ी हैं आप? इधर आगे आइए। 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए ये एक एक 2-2 घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई है, इनका वोट नहीं पड़ पा रहा, मशीन में जो प्रॉब्लम आ रही है। और अब मजिस्ट्रेट्स को ये सोचना पड़ेगा कि जो टाइम इनका जो ये जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ये निकल रहा है, इनको आगे एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आगे इनके लिए सोचना पड़ेगा। ये राजकीय इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज है। और यहाँ पर जो लोग वोट डाल कर आ रहे हैं, इनसे वोट जो डाल कर आ रहे हैं उनसे हम पता करेंगे। और उनका रुझान एक जो यहाँ पर आ रहा है निकल कर सामने आएगा, उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। और देखते हैं कि क्या रुझान है यहाँ पर। और ये जो चौथा चरण यहाँ शुरू हो चुका है, मतलब ये मध्य तक पहुँच चुका है चौथा चरण। और आइए यहाँ कुछ जानकारी लेते हैं, जो वोट डाल कर आ रहे हैं उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व मंत्री हूँ। तो जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी आइए कुछ बात करते हैं और देखते हैं क्या आता है इनका निकल कर। तो आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, मौजूदा समय में सरकार के खिलाफ विरोध है और जनता इतनी आक्रोशित है कि वो सत्ता का परिवर्तन करने के लिए बेताब है। प्रियंका गांधी ने जो किसानों और महिलाओं के लिए जो उत्थान के लिए बात कही और संघर्ष किया, उससे महिलाओं का लगभग 60% मत कांग्रेस को मिलने का आसार है। तो जैसे जिसका जो पार्टी से जुड़ा है उसका अपना रुझान है और उसका अपना रुझान है। आइए आप भी बात करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम जयंत जायसवाल है। तो जयंत जायसवाल जी, ये बताइए कि क्या रुझान चल रहा है और यहाँ पर जो किन मुद्दों पर जो पब्लिक जनता की जो है रुझान है, किन मुद्दों पर वोट कर रही है? जनता विकास के मुद्दों पे वोट कर रही है और राष्ट्रवाद के मुद्दों पे वोट कर रही है। देश सुरक्षित अपना है। आज हम लोगों की मोदी की वजह से भारत में हर जिले में और हर उसमें हर राष्ट्र में जो है जो इज्जत हो रही है इस समय, वो मोदी जी की ही वजह से हो रही है। और जो सीटें हैं, बल्कि और विकास के मुद्दे में जनता जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी। अच्छा, ये मुद्दे जो आपने बताए ये तो एक ऊपर मुद्दे, बड़े मुद्दे हो गए, लेकिन क्या आप युवा है, आपको ये रोजगार से मुद्दा कुछ टच नहीं करता? रोजगार में जो है रोजगार के मुद्दे जो है बहुत आए हैं, ऐसे नहीं है कि भर्तियां भी तमाम हुई हैं, लेकिन कुछ लोग विरोधी कुछ लोग होते हैं कि भैया विकास नहीं हुआ है और पार्टी में जो है ऐसी वैकेंसी नहीं आई। तमाम वैकेंसी आई है, ऐसी कोई बात नहीं। तो जिस पार्टी से जो जैसे जुड़ा हुआ है उसकी उसकी अपनी ऐसी सोच है, तो ये अलग देखते हैं। हम बात करते हैं, आप लोग वोट करने जा रही हैं, तो वोट जो आप लोग करने जा रहे हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के कि किन मुद्दों पर सोच कर वोट करेंगे? मुद्दे हम लोग यही हैं कि हम लोग स्त्रियों को आगे बढ़ाया जाए, हर काम में स्त्रियां सर्वोपरि हों, बस हिंदुत्व का सम्मान करें।
तो ये मुद्दे हैं, और ये रोजगार के मुद्दे आप लोगों के सब ये पीछे चले जाते हैं सब सोच। बाकी तो वो ठीक है, लेकिन बाकी हिंदुत्व तो सबसे तो यहाँ पर देखिए कि ये जो अपनी अपनी सबकी अलग सोच है, कोई हिंदुत्व पर वोट कर रहा है, कोई रोजगार पर वोट कर रहा है। तो आप लोगों के सोच क्या थी, क्या मुद्दे थे जिसको सोच कर वोट किया आप लोगों ने? मुद्दा क्या, वोट डालना है, देखना है। नहीं, तो आपकी नजर में कौन अच्छा है? अरे नहीं सब बताइए मतलब प्रत्याशी नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ सरकार में कौन अच्छा है, कि अखिलेश है, योगी जी है, कांग्रेस है, क्या है? दोनों ही अच्छे हैं, आप अपनी अपनी जगह में क्या। चलिए यहाँ पर देखिए कि पब्लिक खुलकर सामने नहीं आना चाहती है, और आगे भी हम ऐसे ही जानकारी कोशिश करेंगे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएं। अभी हम उन्नाव के शहरी के क्षेत्र में मौजूद थे, अब हम कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएं और वहां से जो जानकारी निकल कर आती है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। मौजूद है उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र में, जो विधानसभा में जो वोट पड़ रहे हैं, ये बात करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है। आप लोग जो वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या सोच कर वोट कर रहे हैं? हम लोग ये सोचकर कर रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, विधायक जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब लोग उन्हीं का साथ समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में माननीय सदस्य विधायक पंकज गुप्ता जी। सब ये जो है बीजेपी सरकार से काफी खुश है और उसी इनकी नीतियों से खुश है, उसी को देखते हुए ये लोग वोट कर रहे हैं। और भी लोग जो बाहर आते हैं उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, देखते क्या कुछ नहीं यहाँ पर चल रहा है। चलते टाइम क्या सोच रही थी, क्या सोच थी कि सरकार से खुश है या सरकार से नाखुश है, और क्या मुद्दे थे आपके जिससे आपने वोट किया है? किन मुद्दों पर वोट किया आप लोगों ने? खुश हम सरकार से होकर। नहीं, बोलिए आप लोग के मुद्दे हैं तो बोलिए। जब खुश हैं हम लोग सरकार से, है खुश हैं। तो क्या मुद्दे थे आपके कि सरकार से, और आगे क्या चाहती हैं कि वो काम करे, और आप लोग जो वोट कर रहे हैं तो सरकार से क्या चाहती हैं कि आगे और काम करे? आगे जो अच्छा काम करे, जो काम अभी नहीं हुआ उनसे भी उम्मीद है कि वो आगे और ये काम करे। जो काम नहीं हुआ उनसे भी। तो क्या काम नहीं हुआ आपकी नजर में, उसको बताइए। आप बताइए अम्मा, क्या नहीं हुआ काम जो आप करना चाहती हैं सरकार से? सरकार से काम होता रहा, अब अच्छा काम और हमें करें। और क्या अच्छा चाहती हैं? अरे सब कुछ 24 घंटा। हाँ, लाइट। आप बताइए क्या है? सड़क भी गंदी है, और का हमारी इधर सड़क भी नहीं बनी, लेटरिन गंदी है। जिनके पास नहीं लेटरिन, बेरोजगार हैं, सब उनको रोजगार दें। नहीं दे रहे कुछ। और का हम लोगों को कुछ सुविधा नहीं है आज तक। तो सरकार से खुश नहीं है लगता, आपकी बातों से लग रहा कुछ है। तो है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है कि जो मतलब जो चाहते हैं वो भी तो करें। टट्टी है सबके वहाँ बनी। तो यहाँ पर देखिए कुछ आम मिली जुली अब यहाँ पर जो है प्रक्रिया सामने आ रही है। कुछ खुश है, कुछ नहीं खुश है, और जो नहीं खुश है वो सरकार कुछ बदलना भी चाहते हैं, कुछ खुश नाखुश हो के भी सरकार यही चाहते हैं। अब ये आगे जानकारी लेते रहेंगे हम, जैसे जैसे ग्रामीण की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे जो निकल कर जानकारी आती रहेगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मौजूद हैं सफीपुर विधानसभा के चकलवंशी क्षेत्र में, और यहाँ पर जो रुझान सामने आता है उनसे हम जनता से बात करते हैं और देखते हैं क्या रुझान सामने आता है और किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट पड़ रहा है, और जनता की क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर वोट कर रहे हैं सोच के। नहीं, आपने हमारा वोट डाल दिया? हाँ डाल लिया। तो क्या सोच के वोट किया आपने, क्या मुद्दे थे आपके? अरे मुद्दे जो है तो है भैया, सुने वाला चाहे कोई ना, मगर अब कहाँ डाला जाए, ठाकुर जाते हैं मोदी ही तो दिन जाई। तो जातिवाद पे भी यहाँ पर वोट पड़ रहा है, कहीं विकास पे वोट पड़ रहा है। नहीं वोट पड़ रहा है। अब जो निकल कर सामने आते हैं देखते हैं कि लोग क्या और क्या रुझान है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मॉडल बूथ मतदान केंद्र आदर्श सफीपुर विधानसभा में, हम सफीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ रुझान चल रहा है और आप लोग के मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट कर रहे हैं, किया है या आप लोग कर रहे हैं वोट? मुद्दा तो भैया एक ही विकास का है, और दूसरी बात ये है कि ये जो जातिवाद चल रहा है और हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसको लेकर के हम लोग काफी सतर्क हैं कि वो पार्टी जीत के आए जो धर्म और मजहब की लड़ाई को हटा करके सिर्फ डेवलपमेंट को फोकस करे, और समानता का जो अधिकार है वो बराबर सबका बना रहे, भाईचारा, आपसी प्रेम। तो आपका नाम क्या भाई? नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम। आपका नाम? वसीउल हसन। वसीउल हसन। आप? शीलू खादमी।
आप लोग। तो क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? आप लोग ने वोट कर दिया ना? जी जी जी। तो किन मुद्दों पर किया है? सरकार से बदलना चाहते हैं कि? सरकार तो भैया हम लोग बदलना चाह ही रहे हैं। जो रोज आए दिन की लड़ाई, जातिवाद, धर्म की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम विवाद, ये एक न एक मुद्दे कुछ जो है यहाँ पर जो आप बहुत बड़ी बात है जो मतदान करने आई है वो। ये असल में देखिए, बीमार है ना, एक इनका जो एक मतदान का अधिकार है, ये विकलांग होते हुए भी यहाँ तक जो बूथ तक आई हैं, जब बूथ तक आई हैं यहाँ पर वोट डालने आई हैं। क्या भैया वोट नहीं किया तो जो वोट करेंगे अभी, आपका तो वोट आया होगा, तो क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे सब यही विकास के मुद्दे हैं और क्या। तो क्या लगता है कौन विकास कर रहा है? जो सरकार है वो विकास कर रही है। तो जो यहाँ पर जो है हिंदुत्व को लेकर जो वोट यहाँ पर वोट पड़ रहा है, ऐसे ही और भी इलाकों में हम जाते हैं और देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, लोगों के जनता के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर वोट कर रही है यहाँ पर जनता। उत्तर प्रदेश चुनाव का चौथा चरण शुरू हो चुका है, जो आधे हाफ तक पहुँच चुका है और यहाँ पर हम इस टाइम मौजूद हैं सफीपुर विधानसभा के 163 विधानसभा के ये क्या नाम है, कालिंदी गुप्ता महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में। और यहाँ पर जो लोग वोट डाल रहे हैं तो हम उनसे जानकारी लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी सोच क्या है, वोट डालने की क्या सोच है और क्या सोचकर किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। आपके युवा हो आप, तो आपके क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट किया? बीजेपी को दिया हमने। तो बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दे यही थे, गुंडागर्दी नहीं हो रही थी और सब आदमी सुरक्षित थे। तो आप युवा हैं, आपको रोजगार का नहीं कभी कुछ सोचते हैं कि आपके जो आने वाले और भी जो आपके भाई हैं, घर में भी आपके और कुछ युवा होंगे, उनके लिए रोजगार के लिए या और कुछ भी सोचते हो सरकार से? मतलब जो आपके मुद्दे हैं, सरकार से क्या और आगे चाहते हैं इसी सरकार से? सरकार तो अपने हिसाब से वो कर ही रही है, सरकार सब ठीक कर रही है। तो देखिए, हम जो बात करते हैं वो निकल करके जो कुछ सामने आ रहा है कि कुछ लोगों का है कि मुद्दे हैं, युवा है, बेरोजगार है, इनको रोजगार चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको सरकार से पूरी तरीके से मुतमईन है, खुश है और वो उन्हीं को हिंदुत्व को लेकर उनके जो है वोट हिंदुत्व को लेकर पड़ रहा है। ये कौन सा इलाका है? सैयदवाड़ा 163 विधानसभा सैयदवाड़ा 163 विधानसभा सफीपुर में मौजूद है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा का निवास भी यहाँ पर है और हम उनके निवास के करीब ही खड़े हुए हैं और यहाँ के जो उनके निवास के पास जो लोग रहते हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उनका कुछ कहना है। तो आप युवा हैं, तो आपकी वोट जो आपने किया है, वोट कर दिया? जो वोट किया है, आपकी क्या सोच है, क्या सोचकर वोट किया है? वोट वैसे तो हम फॉलो करते हैं अखिलेश यादव जी को, लेकिन यहाँ पे हमने वोट दिया है बसपा को, क्योंकि हमारे प्रत्याशी 2 बार के सुधीर रावत रहे, 1 बार मंत्री भी रहे, वो यहाँ पर झांकने भी नहीं है, तो इसलिए हमने जो है उनको वोट नहीं दिया। हमने जो है राजेंद्र गौतम को वोट दिया है कि अखिलेश की ही गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। बसपा को ही हमने वोट करा है, लेकिन फॉलो हम लोग अखिलेश को करते हैं। लेकिन प्रत्याशी जब आपने वोट बसपा को किया है, नहीं तो सरकार मजबूरी है, उनका निर्णय गलत है। जब काम नहीं किया है, हर बार आप जो है टिकट सपा को सुधीर को दे दोगे कि जो है चेहरा अखिलेश का देख लीजिए, और जो है आप जो है टिकट हर बार दे दोगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि काम कराने के लिए तो वो सुधीर ही आएंगे ना। तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने जो है कैंडिडेट अपना जो खड़ा किया, उनसे नाराज लोग दिख रहे हैं और फिर भी सरकार तो वो सपा के ही चाहते हैं। आप क्या सोच है आपकी, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम सोशल जस्टिस चाहते हैं समाज में। और अच्छा, ये मोहसिन रजा का ये इलाका है जो राज्य मंत्री भी यहाँ पर हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे तो है ही है अभी, तो उनका क्या प्रभाव क्षेत्र पर? उनका प्रभाव ठीक है, यहाँ मोहल्ले में वो लोग बाय नेचर अच्छे लोग हैं और जनता के साथ जोड़ के चलते हैं और उनके काम भी आते हैं, और आवाम को क्या चाहिए। तो आप बेटा आगे आए जरा, आप युवा हैं, आप लोग को तो आगे आना चाहिए। वोट हो गया आपका? क्या मुद्दे थे आपके वोट के? मुद्दे है ये कि हम विकास होना चाहिए और जनता के जो जरूरत है उसको पूरा होना चाहिए। क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार है कि जो विकास आपके मुद्दे पर खरा उतरेगी, अखिलेश या योगी? अखिलेश। अरे अभी तो फिलहाल ये तो कहते सब है, जब टाइम आएगा तब देखते हैं कौन है। वोट आपने अभी किया है तो मुद्दे आपके दिमाग में अभी होंगे ना? अभी तो हमने जो है सबको समझा है
और ये तो टाइम बताएगा, अभी हम बता नहीं सकते। नहीं, आपके मुद्दे थे, वोट दिया आपने, ठीक है, नहीं आपके मुद्दे ठीक थे। आपने मुद्दा क्या था आपका? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सरकार किसकी बननी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मुद्दा क्या था आपका? हमारा मुद्दा ये था, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई से थोड़ा कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात, ये बिजली का बिल इतना परेशान है गरीबों को, उससे दिक्कत हो रही है, यही सब है। और जो है युवाओं को बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं मिल हाँ, तो रही। इन्हीं सब बातों से तो, ये जो बातें आपने बताई हैं, इन्हीं सब से तो कुछ निकल सामने आते हैं ना, निकल कर। तो आप भी कुछ बताइए कि क्या कुछ है आपका? यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी का। आप पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, किसी पार्टी का नहीं। किसी पार्टी से? ये हम आवाम यहाँ पर जो है आवाम से बात कर रहे हैं, और जो नॉन पॉलिटिकल है उनसे बात की हमने। और ये मोहसिन रजा का इलाका है, उनका यहाँ पर ये निवास है, और उनका अच्छा प्रभाव, क्षेत्र पर प्रभाव अच्छा है। लेकिन जो यहाँ पर फाइट बता रहे हैं, जैसे कि जनता यहाँ पर फाइट बता रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बराबर की टक्कर विधानसभा में मौजूद है। और यहाँ पर जो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, गांव के अंदर आए हैं, और जो जनता मिल रही है, आम जनता है, उनसे बात करते हैं। और जो कुछ रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है उनसे बात करते हैं, उनके क्या रिजल्ट किस निकल के सामने मुद्दे हैं वो बताइए कि क्या मुद्दे थे, क्या दिमाग में था, कि क्या सरकार से खुश है, नहीं खुश है, सरकार परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, यही सरकार हम लोग सरकार को परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए हमने वोट किया है। तो आपका नाम क्या बताया? शिवशंकर। शिवशंकर जी यहाँ पर मौजूद है। आप पार्टी से जुड़े? हाँ, पार्टी से जुड़े। समाजवादी पार्टी से? कोई सदस्य नहीं है, हम ऐसे जुड़े हैं। अच्छा, सदस्य नहीं है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो ये एक कार्यकर्ता समझ लो इनको, या पार्टी का कुछ भी समझ लो, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जबकि ये जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस विधानसभा में खड़े हैं, जिस इलाके में खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा का इलाका भी है, जो यहाँ पर इनका बहुत ही करीबी बूथ से बहुत ही करीबी उनका निवास स्थान भी है। तो मोहसिन रजा का यहाँ पर क्या प्रभाव है? यहाँ पर माननीय बम्बालाल दिवाकर जी और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और मोहसिन रजा जी हमारे यहाँ क्षेत्र के हैं और क्षेत्रीय नेता हैं। हम लोग उनके मंगलमय राजनीति की कामना करते हैं, और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और यहाँ वो जमींदार घराने के होने के नाते जनता में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो आपके मुद्दे सरकार, आप तो बूथ के कुछ लग रहे हैं? हम बूथ एजेंट है भाई साहब। बूथ एजेंट है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये बूथ एजेंट से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इस वजह से तो पार्टी की ही लाइन बोलेंगे, पार्टी की लाइन पे चलेंगे। ये बंधे हुए हैं पार्टी से। आम जनता से जो बात करने की कोशिश करना चाहते हैं। आपने वोट किया? हाँ। क्या मुद्दे थे आपके? हम सब मुद्दे से किया है, रोजगार से। रोजगार को सोचकर वोट किया है। तो क्या सरकार रोजगार नहीं दे रही? ये दे रही है। तो सरकार यही चाहते हैं, रिपीट चाहते हैं कि परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं जो निकल कर सामने आता है। ये मिली जुली आबादी में हम खड़े हैं, और कुछ लोग जो बता रहे हैं सरकार से नाराज हैं, परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोग जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ पर आम जनता भी है, वो इसी सरकार को रिपीट चाहती है। और मोहसिन रजा का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी है। तो उसका कुछ रिजल्ट सामने जो आएगा वो 10 तारीख को ही पता चलेगा। अब हम मौजूद हैं सफीपुर के सकहान गांव में। सकहान राजपुतान 163 विधानसभा सफीपुर। और यहाँ के जो हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, ये पूर्व प्रधान है यहाँ के। और देखिए इनसे बात करते हैं और क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। तो आपका नाम पहले बताइए। दिनेश चंद्र तिवारी। दिनेश चंद्र तिवारी। तो दिनेश जी ये बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है, और चुनाव में भी आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, देश से जुड़ा हूँ, प्रदेश से जुड़ा हूँ, अपने गांव की जनता से जुड़ा हूँ। गांव के आप तो पूर्व प्रधान है, तो यहाँ के लोगों से वाकिफ भी होंगे जी। तो यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है, किन सोच पे यहाँ पर लोग जो वोट कर रहे हैं? हमारे गांव के, और हमारे गांव के क्या, हमारे बिलास पूरे क्षेत्र के लगभग हम तो लोगों से मिलते रहते हैं। सब लोगों का मत है कि आजादी के बाद से जो अब सरकार आई है 14 में दिल्ली में, 17 में उत्तर प्रदेश में, इतनी अच्छी सरकार, आसपास के जितने हमारे लोग हैं जहाँ हम जाते हैं, ऐसी अच्छी सरकार क्यों नहीं? उसका जवाब ये है कि हर गरीब को राशन मिल रहा है, हर गरीब को वैक्सीनें लग रही। सभा में हम प्रधान थे,